पीसी ये है, चाहे लैपटॉप ले लो, बात एक ही है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए ये हमारी ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ आ गई है, ठीक है, सबके नाम है। तो हमें अभी की जरूरत पड़ेगी किसकी, क्रॉस ओवर की। लिखा हुआ आ रहा है क्या, क्रॉस ओवर। और ये देखिए ये कौन सी है, स्ट्रेट थ्रू। आप समझ गए फर्क, ये केबल लगाएंगे और ये केबल लगाएंगे, क्या फर्क होता है वो देखिएगा आप लोग। तो ये केबल ली हमने और यहां से इसे कनेक्ट कर दिया, और एक ये केबल ली और यहां से इसे कनेक्ट कर दिया। देख रहे हैं आप क्या साइन आ गया है, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। आपका वो सर ये तो लैपटॉप है इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो पीसी है इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। जब तक कि हम इनसे खेलेंगे नहीं तो हमें आएगा नहीं समझ में। क्लियर, यानी स्ट्रेट थ्रू केबल अभी भी पैकेट ट्रेसर में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्ट कर रहा है क्या ये, नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आप इसे यूज करेंगे तो ले लेगा, लेकिन यहां नहीं लेगा। क्यों, क्या हम बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं इस टाइम, पुराना यूज नहीं कर रहे हैं। अगर चेंजेस करने होते हैं इन्हें तो ये कर देते चेंजेस, लेकिन चेंजेस नहीं किए इन्होंने। समझ रहे हैं आप, अभी भी यही यही कह रहे हैं कि आप अगर सेम डिवाइस यूज करते हैं तो आपको क्रॉस ओवर यूज करनी होगी, और डिफरेंट डिवाइस यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करनी होगी, क्योंकि ये सेम डिवाइसेस हैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, नहीं लैपटॉप से मतलब नहीं है, लैपटॉप वो एक ही चीज मानी जाती है। लैपटॉप देखने में भला अलग है लेकिन फंक्शन का, दोनों की फंक्शनैलिटी तो सेम है ना। ये स्विच हब है, राउटर है, ये डिवाइस, स्विच एक अलग डिवाइस होती है, पीसी अलग डिवाइस होती है। क्या स्विच में हम लोग कुछ चीज देख सकते हैं, डिस्प्ले करती है क्या स्विच, राउटर करती है डिस्प्ले क्या, नहीं करती है ना। राउटर का काम बिल्कुल डिफरेंट है, समझ रहे आप। राउटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना। ये बाकायदा इन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे कि ये डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए स्टार्टिंग में, यानी हमने कहा नहीं सारा कुछ हम लोग करेंगे राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन मतलब जिस मेन दिन का इंतजार होता है कि ये दिन आने वाला है। ठीक है, सारी तैयारियां उसी के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज होती है, शॉपिंग वगैरह कितने टाइम पहले से होती है, समझ रहे आप। और होता कि कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। एक दिन के प्रोग्राम के लिए तैयारी कितने सालों से पहले होती है, होती नहीं होती है। तो ऐसे ही राउटिंग और स्विचिंग के लिए हमें बाकायदा ट्रांसमिशन मीडिया भी पढ़ना होगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं वो भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी पढ़ना होगा। आज आपका आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा, आईपी वर्जन 6 क्या होता है ये भी, क्योंकि आप उसमें अगर आपने मोबाइल खरीद लिया और मोबाइल में मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या उसका यूज है, कुछ डब्बा है वो तो, समझ गए आप। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, फिर राउटिंग पे जाएंगे हम। तब हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ कि एमएनसीज वगैरह में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोग वर्क करते हैं। ठीक है, इसे बंद कर दिया जाए। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि सेम डिवाइसेस में हमारी क्रॉस ओवर केबल यूज होगी। देखिए नाम देख लीजिए, क्रॉस ओवर लिखा हुआ आ रहा है। हमने यहाँ जाएंगे तो स्ट्रेट थ्रू, यहाँ जाएंगे तो क्रॉस ओवर। इतना क्लियर। अब हम कराते हैं, इस पर डालते हैं आईपी एड्रेस।
और यहाँ पर भी आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं हम लोग। ओके। और यहाँ पर भी हम चूँकि इस पर आईपी एड्रेस नहीं डाले हैं तो हम पीसी भी दिखा देते हैं, ताकि आप लोग ये ना कहें सर तो लैपटॉप था। इस पर भी आईपी आ गया। आईपी नहीं आया इस पर। अच्छा, पीसी भी डाला है 1। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करेंगे तो क्या होगा, सक्सेसफुल। और यहाँ से यहाँ सेंड करेंगे तो ये फेल ही फेल आएगा। पोर्ट क्या है, शटडाउन कंडीशन में है, तो कुछ होना ही नहीं है। ब्लॉकेज, यहाँ ब्लॉक है बिल्कुल। कोई डाउट किसी को भी? किससे? शेड थ्रू, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे इससे। लेकिन ये डिफरेंट डिवाइस में यूज होगी ना। अगर आपको राउटर से स्विच, स्विच से पीसी कनेक्ट करना है, तब आपको ये केबल नहीं लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे। हमने आपको इसमें दिखाया, देखिए आपका डायग्राम जो है ना यहाँ मौजूद है, सेव होगा, देखिए मेरे पास। कहाँ गया? शायद नो कर दिया हो, ये लेन। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही ध्यान से पढ़ें कहाँ क्या हो रहा है। हालांकि हम उस क्लास में बता चुके हैं आपको, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। अब देखिए, गौर कीजिए, इसमें कौन सी केबल लगाई है, क्योंकि इसकी आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में, इसकी भी डिफरेंट में, इसलिए हमने कौन सी ली। और यहाँ पर राउटर्स, या इसे इसे आप भूल जाइए। ये देखिए, इसमें वही होगी ना। और फिर स्विच में देखिए, स्टेट थ्रू। आप क्लियर हो गए आपको? ये हम बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं? हाँ, क्लास हो चुकी है। कहते नहीं है, डेली गुजरते उस गली से और कभी गौर ही नहीं किया ये दुकान भी यहाँ पर थी। कल मेरा ऐसा हुआ है, कल एक हम ट्रेनिंग सेंटर पर गए, तो वहाँ पर जाकर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वहाँ सिखाते हैं। ये हम लोगों वाला कोर्स नहीं है। तो वहाँ हम गए, तो हमने कहा ये भी यहाँ था। हमने कोई गौर नहीं किया, और ऑनलाइन सर्च किया तो वो मिल गया। समझ रहे आप? तो पता चला कि हम लोग डेली गुजरते हैं उन गलियों से, लेकिन कभी गौर नहीं किया, मिठाई की दुकान यहाँ पर भी थी यार, हमें क्या मालूम था। केबल पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपकी वो आंखें लगानी पड़ेंगी, तब आप उसे देखेंगे। कहते हैं किसी को जो कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसे हर कोई नजर आता है, वो अपना कि ये स्टूडेंट है यार, इसे मकान की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कभी सोचेंगे भी नहीं कि इन्हें मकान दिलाना, क्योंकि हमारी आंखें है ही नहीं वो, हमें जरूरत भी नहीं है उनकी अभी। तो जैसे ही नीड होती है, अब कोई कार वाला है, वो हर किसी कार को देखता रहता है, कहाँ डेंटिंग पेंटिंग करानी है, कहाँ क्या करना है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से आपको नहीं हुआ। देखिए, बस ये जो आप देख रहे हैं राउटर, यहाँ आप देखिए डिफरेंट डिवाइस है, लेकिन फिर भी यहाँ क्रॉस ओवर लगी है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और उसका रीजन है, क्योंकि इसमें होता है iOS, इसमें होता है OS। OS की वजह से इनका आपस में कनेक्टिविटी क्रॉस ओवर से है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी, इस बिना पर यहाँ पर क्रॉस ओवर लगाई है। आप समझ गए? हाँ। अभी जो आज हमने इनसे क्वेश्चन किया है, जो कंपनी का बंदा था, तो उन्होंने यही कहा कि इसमें जो है राउटर, जो है राउटर से डायरेक्ट हम क्रॉस ओवर यूज करते हैं पीसी कनेक्ट करने के लिए।
कौन सी केबल यूज करते हैं? क्रॉसओवर। अब मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? अरे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, जब इतनी चीजें बताई हैं, ये क्वेश्चन मेरा रश्मि से रहेगा। रश्मि एक चूंकि एक्सपीरियंस होल्डर है आपकी क्लास में। रश्मि, आर यू प्रेजेंट? अरे ये तो गायब हो गई हैं, ये लोग तो सब गए। ओ, तो देखिए हम आपको ये बता रहे थे कि दो ये पीसी हैं आपके। ओके, ये पीसी आपस में क्या है, कनेक्ट है। अगर हम मान लीजिए एक पीसी और ले आए, और अगर हम कनेक्ट करना चाहें, हम इतने की बात कर रहे हैं सिर्फ, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू यू नहीं होगा। बस बस, अब इस आंसर ने कुछ नहीं कहना है। और कोई स्टूडेंट, क्या ये हम कनेक्ट कर सकते हैं तीन पीसी विदाउट स्विच? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते हैं। आप में से कोई बताना चाहेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रश्मि आप बताएं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप तो। नहीं सर, मुझे नहीं ताहा पता। आप भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ताहा आप बताइए। नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि स्विच ज़रूरत होता है इसमें। गौर कीजिए, इस पे और गौर कीजिए कि कर सकते हैं या नहीं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोग नेटवर्क इंजीनियर हो, और इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। ये क्रॉस ओवर केबल ली, यहाँ कनेक्ट की, और ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पोर्ट ही नहीं आ रहा है उसका। जरूरत किस चीज़ की है? यूएसबी की? स्विच, स्विच की सर। स्विच की नहीं। अगर यहाँ पर एक एनआईसी कार्ड और लगा दिया जाए, तो क्या कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी? लीजिए, हो जाएगी। आंसर दे दिया आपके यहाँ जो अभिषेक क्या नाम है, अखिलेश सर है, उन्होंने कह दिया कनेक्टिविटी हो जाएगी। सर ये क्यों? एनआईसी क्या हो रहा है सर? इसे बोलते हैं हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में लैन कार्ड होता है, जिसमें इंटरनेट की केबल लगाते हैं, पीसी में या लैपटॉप में, होता नहीं होता है? तो उसी में क्या है, वो हम दो लगा दें पीसी में। वो कहाँ लगता है? पीसीआई स्लॉट में लगता है। कहाँ लगता है? पीसीआई स्लॉट जानते हो? पीसीआई स्लॉट आपके इसमें दिया हुआ है नीचे, वो लगा हुआ है। उस पीसीआई स्लॉट में वाइट वाइट कलर का आपको नजर आएगा। ये तो हमारा लेटेस्ट पीसी है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें ब्लैक कलर का है। वाइट कलर के नजर आते हैं पीसीआई स्लॉट, आपको दिखा देते हैं। देख रहे हैं आप ये? इसे बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और जब आप लगाओगे तो बैक पैनल पर वो शो होगा। कहाँ शो होगा? तो बैक पैनल, ये आज अब जो आ रहे हैं आपके इथरनेट पोर्ट, वो इनबिल्ड आ रहे हैं मदरबोर्ड में ही। देखिए हमारे में लगा, नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? चलिए हम आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन वाले तो नहीं देख पाएंगे, फिजिकली आप लोगों को दिखाते हैं।
वे होता है एनआईसी कार्ड। इसी में होता है मैक एड्रेस। कहते नहीं है मैक एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस इसी में होता है। और ये कौन सा वाला है सर मालूम है आपको? ये ब्रॉडबैंड वाला है। टेलीफोन लाइन वाला। पहले टेलीफोन लाइन चलते थे ना ब्रॉडबैंड, अभी भी चलाते होंगे। हाँ बीएसएनएल देता है। ब्रॉडबैंड जब आया था ना तो एक तरह में रेवोल्यूशन आया था इंटरनेट की दुनिया में। उससे पहले लोग यूज नहीं करते थे। ब्रॉडबैंड आने से फर्क पड़ा था इंटरनेट का यूज। और फिर अब से ये आया है तो फिर तो काफी सर ऐसा। ये केबल से बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, क्योंकि आप डिटेल नहीं बता रहे ना, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कौन सा केबल क्या काम कर रहा है। उसमें अभी मत जाइए, ठीक है? उसे अपने माइंड में होल्ड पे रखिए। वो ओके जब टॉपिक आएगा तब आप सीखेंगे, पता चला वो टॉपिक की मॉड्यूल पहले ही स्टार्ट हो जाएगा वक्त से पहले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, ठीक है? अगर आईपी एड्रेस नहीं पढ़ोगे सर फिर आप कहोगे सर ये आईपी एड्रेस क्या है, इसके बारे में पहले बता दो। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है ना। वी आर ह्यूमन बीइंग एट ए टाइम। नहीं सर, एक ये एक सर जो आप पढ़ा रहे हो वो थोड़ा ऊपर जा रहा है इसलिए। है जी। ये जो आप सर पढ़ा रहे हैं अभी वो थोड़ा ऊपर से जा रहे हैं, इसलिए जो एनआईसी यूज किया वो सब। हाँ एनआईसी ऊपर से नहीं जा रहा है, आपने हार्डवेयर नहीं पढ़ा है इसलिए आपको स्टार्टिंग की जो कहते नहीं कोई वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ना पढ़ा हो, अब वो कैसा हमें कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और वो चीज़ ही नहीं मालूम हमें, तो फिर दिक्कत तो होगी। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए कि एनआईसी कार्ड कैसा होता है, तो एनआईसी कार्ड भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है? देख रहे हैं आप, ये वाईफाई वाला है, ये होता है आपका एनआईसी कार्ड। देख रहे हैं, ये इसमें इंसर्ट किया जा रहा है, देखिए ये पीसीआई स्लॉट होते हैं। यही तो होता है आपके कंप्यूटर इंटरनेट के भी लगाते हैं इसमें, बिलिंग करती है ग्रीन ग्रीन। आप क्लियर हो गया आपको? सर ये क्या काम कर रहा है वैसे? इंटरनेट का कनेक्टिविटी इसी में तो होती है। अगर दो पीसी आपको कनेक्ट करने हैं तो इसी में तो लगाओ केबल RJ45 कनेक्टर। लिखा हुआ इथरनेट पोर्ट। इथरनेट केबल कहाँ लगाओगे? यहीं तो लगाओगे आप। अच्छा, दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन जोड़ता है वो जी इथरनेट जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्लियर है आपको? हाँ सर। और देखिए वाईफाई वाला ये हो गया, वायर्ड ये हो गया। देखिए वायर्ड ये है, और वायरलेस ये हो गया, और यूएसबी वाला ये हो गया, जैसे हम यूएसबी के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। तो तीनों चीज़ें एक साथ दी हैं। ये इमेज अच्छी है, इस इमेज को ले लेते हैं। और सर अगर तीन कंप्यूटर जोड़ने तो भी एनआईसी यूज कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए ऐसा हम बताते हैं अभी आपको। देखिए ये आपका क्या बैक पैनल है। इसे हम पहले सेव कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो पोर्ट है ये आपके कंप्यूटर में आता है। अब इस पीसी में, ये स्पेशल पीसी है, इसमें दो दे दिए हैं ऑलरेडी। तो कितने एनआईसी हो गए इसमें? दो हो गए। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए अक्सर एक ही मिलेगा आपको, ठीक है? अक्सर कितना मिलेगा? एक मिलेगा। एक और ये चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो पीसीआई स्लॉट जो वाइट वाइट कलर का हमें दिखाया था उसमें आप लगाओगे कार्ड। जब कार्ड लगाओगे तो बैक पैनल पर ये एक और शो हो जाएगा, दो दो हो जाएंगे, ठीक है? तो अब हम बताते हैं इससे। तो अगर मान लीजिए एक एनआईसी हमने यहाँ लगा दिया, तो फिर ये पोर्ट जो है यहाँ नजर आ रहा था, ये यहाँ भी नजर आएगा। देखिए ये अभी हट गया इससे। आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट दे रहा है। पहले आ रहा था कहीं? नहीं आ रहा था। अब हमने केबल हटा दी तो फिर दिखाने लगा ये। तो ऐसे
ऐसे 2 आ जाएंगे। कितने आएंगे? जब 2 शो करेंगे, अभी 0 दे रहा है, फिर एक 1 भी देगा, तो 1 वाले में ऐसे कनेक्ट कर देंगे, 0 वाले में इसको कनेक्ट कर देंगे, लीजिए होगी कनेक्टिविटी, फिर डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, लेकिन अब चूंकि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमने किया था, लेकिन ये हमारा अपना प्रैक्टिकल किया था, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने खुद ही R&D की, हमने कहा यार ऐसे ऐसे हो सकता है। चूंकि जब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो वी आर ह्यूमन बींग, हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सोच लेते हैं। कुछ बच्चे नहीं होते हैं, हम लोग बताते हैं, फिर वो कुछ एक्स्ट्रा सोच लेते हैं कि यार तुमने ये कहाँ से सीखा, कि मैंने यूं ही अपने माइंड से। बच्चे होते नहीं है। तो हमारा बेटा कल क्वेश्चन कर रहा था, हम कहे यार इतने क्वेश्चन एडवांस कर रहा है ये, कि मैं एरोप्लेन से एआई से मिलने जाऊंगा, आप कहाँ हो? तो वो एआई बोला कि भाई मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, है ना। वो इंटेलिजेंस डिवाइस जरूर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो पता चला कि फास्ट इंटरनेट 2 हो जाएंगे तो हम कनेक्टिविटी कर लेंगे, फिर डाटा शेयरिंग हो सकती है, लेकिन होगी कैसी? यहाँ भेजना हो तो इससे होता हुआ जाएगा, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रही? इसीलिए फिर हम यूज़ करते हैं स्विच। क्या यूज़ करते हैं? स्विच। और स्विच के लिए आपको जो दिखाया था हमने वो ये, तो बीच में हमने स्विच लगा दिया, और इससे क्या है, इससे सब पीसी कनेक्ट कर दिए। समझ गया आप? अब हम डाटा शेयर करेंगे। अब देखिए पैकेट शेयर करते हैं। हमने यहाँ सेंड किया, हो गया सक्सेसफुल सेंड, सेंड हो गया। अब आप सोचें कि हमने सेंड किया इसको, तो स्विच की वो क्वालिटी है कि स्विच इसी को सेंड करेगा। पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? इसके पास, फिर ये डिसाइड करेगा कि जाना किधर है, इधर जाना है, इधर जाना है, क्योंकि सबकी मैक टेबल इसके पास बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मैक टेबल। जब मैक टेबल इसके पास बनी हुई है, उस मैक टेबल की हेल्प से ये डेटा यहाँ ना जाकर सिर्फ यहीं जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं, यहाँ आया, थोड़ी देर रुका, सोचा समझा कि कहाँ जाना है, फिर डायरेक्ट यहीं गया, और यहाँ जाकर फिर अप्लाई भी देगा ये, यहाँ डाटा आपका पहुंच चुका है, और सही का निशान आ जाएगा। क्लियर? ये होता है नेटवर्किंग का। सर तो स्विच और एनआईसी के अंतर क्या रहेगा? स्विच तो मल्टीपल डिवाइस, देखिए स्विच में कितने पोर्ट आ रहे हैं? 24। एनआईसी तो एक कार्ड होता है। तो उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं? ना ना, एनआईसी में एक ही होता है, एनआईसी में एक ही होता है। आपको दिखाया तो था, अभी अपने कंफ्यूज हो रहे हैं। सर आपने 2 पोर्ट दिखाए थे, इथरनेट केबल हम ज्वाइन कर सकते हैं इसलिए। ये वाला? हाँ। नहीं, ये एनआईसी कार्ड, ये मदरबोर्ड स्पेशल मदरबोर्ड है ये, तो इसमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो उन्होंने 2 दे दिए उन्होंने, लेकिन ये सब जगह होते नहीं है। हमें मोस्टली कितने मिलते हैं? अब देखिए मदरबोर्ड में हम लिखते हैं इसमें, मतलब सर स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट इतने 24 होते ही है, पर एनआईसी के अंदर हमें अगर एक ही होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा लगाना हो तो हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, यही तो बता रहे थे आपको। हम्म। देखिए अब ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ देखिए, ये ऐसे कार्ड लगाते हैं और बाहर नजर आता है बैक पैनल पर, उसी में वो लगा देते हैं पोर्ट। देखिए ये, अब कितने दिए? 2 दिए आपके, बताइए। एक एनआईसी में एक ही तो होगा, हम्म। एक एनआईसी में एक ही होगा, एक मदरबोर्ड में एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। इसमें तो स्पेशल दिया हुआ है, लेकिन एक मदरबोर्ड में आपका एक ही होगा, क्योंकि खुद हमारे मदरबोर्ड में एक ही है, आपके लैपटॉप में एक ही होगा, जहाँ पर भी देखेंगे आपको एसी मिलेंगे। अब अगर हम लिख दें अब देखिए इस पीसी का बैक पैनल देखिए, किसी भी पीसी का बैक पैनल देखोगे तो आप कितने दिख रहे हैं आपको?
एक ही है इसमें। एक है या नहीं? हाँ, कोई डाउट की उसमें बात ही नहीं है। देखिए एक है, एक ही नजर आएगा आपको, 10 नजर नहीं आएंगे। हाँ तो सर फिर तो हम एनआईसी के साथ हम सिर्फ 2 ही कंप्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते। हाँ, मोस्ट एक ही कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। इस पर तो आपने एक आपको बता दिया तरीका। देखिए कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, ये बैक पैनल बोलते हैं इसे, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस हैं ये, क्या डिवाइसेस हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। इसलिए थोड़ा सा हार्डवेयर भी आप लोग नेट से पढ़ते रहा करें, क्योंकि हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा, इसके ताल्लुक से ये चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है। और हम लोग बहुत सी दुनिया में घूम के आ रहे हैं, एनआईसी भी देख लिया, केबल भी देख ली, और ये सारी चीज़ देख ली हैं। लेकिन अब इन्हें हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस तो नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया तो ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, और आपके आईपी एड्रेस तो आईपी एड्रेस। नाउ स्टार्ट योर आईपी एड्रेस, ठीक है। विद इन, अब हम ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, क्योंकि नया टॉपिक है। और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक 15 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी 11:07 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 15 पे स्टार्ट करेंगे, 11:15 पर। आईपी एड्रेस अपना न्यू टॉपिक है। स्टार्टिंग इसकी हुई थी कहाँ से? आयना और इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आयना ओवरसीज ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन। आयना क्या करती है? ओवरसीज है ये, ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन, यानी सिर्फ एक कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को ही आईपी एड्रेस किसके जरिए मिलते हैं? आयना के जरिए। यही आयना दिखाती है ये। आयना माने क्या होता है? दर्पण। और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एलोकेशन, ये नाम पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। ये होता है एएस नंबर, ए फॉर ऑटोनोमस, एस फॉर सिस्टम। एएस नंबर जो होता है आपका, नहीं ये नहीं है, ये राउटर में यूज होते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं उसमें इसकी नीड होती है। दो बॉर्डर, एक प्रोटोकॉल होता है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उसमें एएस नंबर यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? ओएसपीएफ में यूज होता है एएस नंबर, ठीक है। ग्रुप ऑफ, कह सकते हैं कि आईपीस, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ आईपीस, तो एक एएस नंबर उसे दे दिया गया, है ना। तो ऐसे एएस नंबर कवर करता है। रूट जोन मैनेजमेंट इन द डोमेन, डोमेन नेम सिस्टम, इसे बोलते हैं डीएनएस। तो डीएनएस हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, और एएस नंबर, ये तीनों चीजें कौन देता है? आयना। आपको ये नई चीजें मिली नीचे की, ये नहीं मालूम होगा, और वैसे भी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन इसलिए हमने आपको बता दिया कि ये डीएनएस भी हमें कौन देता है? आयना ही देता है। और एएस नंबर कौन देता है? आयना ही देता है। आयना इज अ डिपार्टमेंट ऑपरेटेड बाई आईकैन। आयना एक डिपार्टमेंट है, और किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? आईकैन। आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं ये, है भूल जाएंगे सब, बाकायदा कॉपी हमारे पास होना चाहिए। नो सर, नोट कर रहे हैं। ब्रेक दिया था, फिर क्या कर रहे थे आप? अच्छा, ब्रेक इसलिए दिया जाता है तो किसी को वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, खाना खाना हो, दाना खाना हो, वो कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें फ़ौरन कलम कॉपी हमारी रहनी चाहिए साथ में, और फटाफट नोट करते जाया करें, ठीक है। इसकी हैबिट होना चाहिए। हम एक हॉस्पिटल में थे, कानपुर के चांदनी हॉस्पिटल में, डॉक्टर जो भी काम कर रहे थे, वो जो सिस्टर उनके साथ चल रही थी ना, वो सारा कुछ नोट करती जा रही थी।
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस। आना किस डिपार्टमेंट के जरिए ऑपरेट किया जाता है? आईकैन। आईकैन की फुल फॉर्म क्या है? ओके, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, ये क्या है? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आ गया ना, अखिलेश जी ने जैसे ही बताया तो वही आ गया। जी अखिलेश जी, यूएस। क्रिएटेड ऑन सितंबर 18 1998। कब क्रिएट किया गया ये? एंड incorporated on September 30 1998 to oversees a number of internet related tasks on behalf of US government. To oversees a number of internet related tasks on behalf of US government. ICANN has effectively replaced, क्या हुआ? रिप्लेस कर दिया गया किस नाम से? आईना। तो आईकैन का नाम क्या चेंज हो चुका है? आईना। अब आप समझ गए? अब एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस, जैसा कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स में भी बताया था कि सर ये यूनिक एड्रेस होता है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। द आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस कहाँ यूनिक एड्रेस होता है? आइडेंटिफाइज किया जाता है एक डिवाइस के जरिए ऑन द इंटरनेट। कहाँ पर? इंटरनेट पर। और लोकल नेटवर्क, और लोकल नेटवर्क में भी, यानी सिर्फ इंटरनेट पर। जी, जब आप लोकली कनेक्ट करेंगे तब भी आपको विदाउट आईपी दो पीसी कनेक्ट करना चाहें तो विदाउट आईपी एड्रेस कर सकते हैं क्या? सब खरीद तो है? ऐसा जबरदस्त अपने अलार्म लगाया हुआ है जैसे इमरजेंसी आ गई हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आईपी की? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एन आईपी एड्रेस इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड टू ए नेटवर्क डिवाइस, जो किसके जरिए? इट इज ए न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये, असाइंड टू ए नेटवर्क डिवाइस। तो नेटवर्क डिवाइस में क्या होती है ये? असाइन की जाती है। एंड इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ ए नेटवर्क। ये किसके लिए होती है? आइडेंटिफिकेशन के लिए और लोकेशन के लिए। नेटवर्क में उसकी पहचान होती है उस डिवाइस की, ठीक है। अगर आईपी एड्रेस ना हो तो पहचान ही ना होगी। अब जैसे मोबाइल है, आपके मोबाइल की उसके नंबर से पहचान है कि यार वो मोबाइल, उसका नंबर ये है, पकड़ गया वो बंदा। किस तरीके से ढूंढते हैं? यही तो एड्रेस होते हैं आपके, कोई मामूली चीज थोड़ी है। आईपी एड्रेस कंटेन रखता है दो पार्ट, एक आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, एक आपका होस्ट एड्रेस होता है। अब आप देखिए पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस, आपके जो पार्ट हैं इसके आईपी एड्रेस के, ये आपका नेटवर्क पार्ट हो गया और ये आपका होस्ट पार्ट। अब देखिए ये जो है आपको जो नजर आ रहा है, ये आपकी क्लास ए है और ये क्लास बी और ये क्लास सी। अभी दो क्लासेस और हैं, डी और ई, यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 5। तो हमारे लिए काम की कितनी क्लासेस हैं? सिर्फ 3। ये दोनों जो हैं ये स्पेशल पर्पस के लिए हैं, डिफेंस के लिए, ठीक है ना, और ब्रॉडकास्ट के लिए हैं। और किसके लिए हैं? आपके जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो
इसलिए तो हमारे दोनों डिपार्टमेंट है ही नहीं है, गवर्नमेंट मामला से हमें मतलब ही नहीं है, हमें अपनी चीज़ें देखनी है। ओके, तो हमारी तो ये 3 क्लासेस हैं, ए बी सी, इस पे भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। नेटवर्क जो है, सबसे पहले क्या नाम है, ए क्लास देखते हैं। ए क्लास में कितने नेटवर्क हैं? एन, एक नेटवर्क। होस्ट, ये आपका होस्ट एड्रेस है। होस्ट एड्रेस कितने हैं आपके? 3। तो 3 हो गए आपके नेटवर्क एड्रेस, वो होस्ट एड्रेस, और एक हो गया आपका नेटवर्क एड्रेस। अब ये आप पे ऑक्टेट हैं कितने टोटल? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने ऑक्टेट हैं? 4 हैं। इसको ऑक्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि 8 बिट का होता है। कितने बिट का है? 8 बिट का है। तो 8 बिट ये है, 8 बिट ये है, 8 बिट ये है, 8 बिट ये है। तो इन तीनों को मिलाया तो कितने हो गए? 24। 8 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? क्लियर? किस तरीके से होते हैं 32? तो ये आपके 32 हो गए। तो एक क्लास में, एक नेटवर्क में आपका पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है और 3 ऑक्टेट आपके होस्ट के हैं, और इन तीनों को मिला देते हैं तो 32 बिट का होता है। और अगर देखें तो होस्ट पार्ट इसमें 24 बिट्स का है, और नेटवर्क पार्ट आपका है वो 8 बिट्स का है। टोटल करते हैं तो 30 बिट का टोटल जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का ही होता है। कंफर्म? अच्छा, अब देखिए, अब आते हैं बी क्लास में। तो बी क्लास में 2 नेटवर्क और 2 होस्ट, कोई डाउट? और सी क्लास में 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। अब देखिए ये इसका अपोजिट है, ए सी का अपोजिट है। यहाँ पर ए नेटवर्क और यहाँ पर 1 होस्ट, यहाँ पर 3 नेटवर्क और यहाँ 3 होस्ट, और यहाँ पे कितने हैं? 3 नेटवर्क। ये तो याद हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर नेटवर्क कम है, होस्ट ज्यादा हैं, इसलिए नेटवर्क टोटल कितने हैं यहाँ पर, और टोटल यहाँ पर आपके होस्ट कितने हैं? 1,67,77,216 होस्ट। 16,000 नहीं है, ठीक है? हाँ, 16,000 कहीं पर भी नहीं है, बहुत छोटी गिनती है 16,000 इसके आगे। लेकिन ये एक वर्ड लिखा हुआ है ईच, इसका मतलब क्या हुआ? एक नेटवर्क में इतने होस्ट हैं, याद रखिएगा। और टोटल नेटवर्क है कितने? तो 256 इंटू 1,67,77,216 कितना हो गया? कैलकुलेटर में लगाना पड़ेगा हिसाब किताब, बहुत आप बोल नहीं पाओगे फिर। समझ गया आप? सर ये 256 कैसा है सर? कैसे आया ये एक अलग सवाल है, इस सवाल को होल्ड पर रखिए, ठीक है? हाँ, इतना ही आएगा, सही। ये होता है, देख रहे हैं आप? हाँ तो उन्होंने कैलकुलेशन कर दी, ये कितना आया आंसर। इकाई दहाई करके बताओ, इकाई दहाई से कितना आएगा? तो आपके ये देखिए टोटल जो है ना, उसमें आपके इतने होंगे। अच्छा, अब देखिए, ये होता है आपका, यहां पर हमारी बात चल रही है कि नेटवर्क इतने होंगे। अब नेटवर्क इतने ही क्यों होंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? ये यहाँ पर बात चल रही है कि इतने नेटवर्क होते हैं और होस्ट इतने होते हैं। और इसका अपोजिट देखिए, यहाँ पर नेटवर्क कितने हैं और यहाँ पर नेटवर्क कितने हैं, और यहाँ पर होस्ट कितने हैं और यहाँ पर
होस्ट कितने हैं? जितने यहाँ नेटवर्क है उतने यहाँ होस्ट हैं, जितने यहाँ पर होस्ट हैं उतने यहाँ नेटवर्क हैं। क्लियर? अपोजिट है या नहीं? हर तरीके से अपोजिट है या नहीं? नेटवर्क के मामले में हो, ऑक्टेट के मामले में हो, होस्ट के मामले में हो, सभी चीजें अपोजिट है या नहीं उसकी? बस इतना आपको ए और सी का क्लियर। अब आते हैं बी के पास। आपके पास क्या क्या है? तो दो नेटवर्क है, दो होस्ट है, वेरी सिंपल, बराबर ही है। दो नेटवर्क, 16 बिट यहाँ है, 16 बिट यहाँ है, दो ऑक्टेट यहाँ है, दो ऑक्टेट यहाँ है। ओके, अब देखें 65 नेटवर्क यहाँ है, 65,000 नेटवर्क यहाँ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए आप, कोई समझने में प्रॉब्लम? अब आप देखें यहां पर इस पूरे पेज में कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। जहाँ मेरा राउंड सर्किल लगा हुआ है वहां तक के, उधर नहीं जाना, लेफ्ट में जाना है। हाँ वो बताएंगे बाद में, अभी देखो आप जितनी चीजें बताई हैं उसमें कोई डाउट? अब आप देखेंगे इधर लिखा हुआ है ईच कंप्लीट 32 बिट एड्रेस इज ब्रोकन डाउन इनटू नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। दो पार्ट में टूट जाता है 32 बिट का एड्रेस। तो अ बिट और बिट सीक्वेंस at the start of each address determines the class of the address. There are 5 IP addresses. There are 5 IP address. ठीक है ना? तो 5 तो आपको बताए थे, 5 होते हैं IP एड्रेस, बता चुके हैं। अब इसमें देखिए B क्लास का IP है ये। कौन सी क्लास का IP है? B क्लास का। पे लिखा नहीं है, लिखा है मालूम है कि B क्लास का IP है। अब B क्लास का IP है, देखिए इसका जो आईपी एड्रेस ये दिया हुआ है, और ये आपका देखिए कि ये आईपी है 172.16.122.204। अब यहाँ देखिए 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट, सॉरी बिट्स है, बिट्स। और ये क्या है? बाइट 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 बाइट। तो कितने बाइट हो गए? तो 4 बाइट, और 1 बाइट कितने का होता है? 8 बिट्स का होता है। कितना हो गया? अब देखिए ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये बाइट। कोई पूछ ले आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो 4 बाइट का होता है, और हर बाइट जो है वो 8 बिट्स का होता है। टोटल 32 बिट्स हो गए, बिट्स और बाइट। अच्छा, लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस विल ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू नेटवर्क होस्ट एंड नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन इन क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम। दिस डिवीजन टेक प्लेस द एक्शन बाउंड्रीज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है, एक बिट्स में, एक बिट में क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 बिट इज इक्वल टू 0,1। बाइनरी 2 की तो होती है 0,1। अच्छा, और 1 निबल
1 निबल इज इक्वल टू, चाय ऐसे दो, ऐसे दो, ऐसे ऐसे उठा लो चाय। तो 1 निबल इज इक्वल टू 2 बाइट, और 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। कितना होता है? 4 बिट्स का 1 निबल होता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, सॉरी 4 बिट्स है, बिट्स, गलत दिया, ये सब हटा देते हैं। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, और 2 निबल इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 2 निबल इज इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स, और 8 बिट्स में कितने होते हैं? तो 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट। यूनिट है, यूनिट। कितना हो गया? 1 बाइट। अब आते हैं 1 बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 1024। ये तो होता है क्या? सॉरी, ये तो गलत हो गया ना। एक मिनट, अभी आते हैं।